हेलो एवरीवन। आज हम लोग करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम नंबर 3372। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टारगेट नोड्स कनेक्टिंग ट्रीज वन। मीडियम मार्क्ड है। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं एक बार। देयर एग्जिस्ट टू अनडायरेक्टेड ट्रीज विथ n and m nodes। ठीक है, विथ डिस्टिंक्ट लेवल्स इन रेंजेस 0 to n-1 एंड 0 to m-1। मतलब n और m नोड है, 0 to n-1 होगा और 0 to m-1 होगा। दो अनडायरेक्टेड ट्री है जिसमें n और m नोड है रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले का n होगा, दूसरे वाले का m होगा। और 0 to n-1 नोड का नंबरिंग किया गया है और 0 to m-1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यू आर गिवन 2D इंटीजर arrays as1 as2 of length n-1 and m-1। ठीक है, जाहिर सा बात है n क्या है, वर्टेक्स है, तो n-1 एज होगा और m-1 दूसरे ट्री के लिए एज होगा। ठीक है, जो कि हमको दिया गया है एज1 एज2 2D वेक्टर है, उसमें दिया गया है। एज1 क्या कंटेन करता है, ai bi के फॉर्म में। इंडिकेट क्या कर रहा है, देयर इज एन एज बिटवीन नोड ai टू bi। मतलब a और b के बीच में फर्स्ट ट्री में क्या है, एक एज है, उसको डिनोट कर रहा है। एज टू ऑफ आई क्या है, यू आई वी आई। इंडिकेट क्या कर रहा है, एज बिटवीन यू आई एंड वी आई इन द सेकेंड ट्री। यू आर ऑल्सो गिवन इंटीजर के। ठीक है, हमको एक इंटीजर दिया हुआ है के नाम का। यहाँ तक तो समझ में आ गया। नोड u इज टारगेट टू नोड v if the number of edges on the path from u to v is less than or equal to k। कह रहा है नोड u is target to node v if the number of edges from path u to v is less than or equal to k। नोड u जो होगा, node u is target to node v if the number of edges on the path from u to v is less than or equal to k। ठीक है, मतलब नोड u का टारगेट नोड होगा v, या फिर आप उल्टा मान लो, क्वेश्चन में तो उल्टा कह रहा है नोड u जो है टारगेट होगा नोड v का, या फिर उल्टा ए बी का भाई है या फिर बी का ए भाई है। बात तो बराबर है। नोड u इज टारगेट टू नोड v if the number of is on the path u to v is less than or equal to a। ठीक है, note that a node is always the target to itself। है, मतलब u और v जो है आपस में, u का टारगेट v होगा कब, जब u और v के बीच में नंबर ऑफ एजेस a या फिर k से कम हो। ये जो कह रहा है ये लाइन, node u is target to node v if the number of edges on the path from u to v is less than or equal to k। ठीक है, और हर एक नोड खुद में टारगेट नोड होगा। नोट दैट नोड इज ऑलवेज टारगेट टू इट्स, खुद का टारगेट ही होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रिटर्न एन एरे of n integers answer where answer I is the maximum possible number of nodes target to node I in the first tree if you have to connect one node from the first tree to another node in the second tree। ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि हमको एक आंसर नाम का एक एरे रिटर्न करना है जो कि आंसर ऑफ आई क्या देगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स टारगेट। मतलब मैक्सिमम टारगेट नोड बताना है कहाँ से, टू नोड आई ऑफ द फर्स्ट ट्री, मतलब पहले ट्री के नोड आई से। ith इंडेक्स पे क्या होगा, ith इंडेक्स पे ये होगा कि मतलब v1 के ith नोड से मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट नोड हमको बताना है। इफ यू हैव टू कनेक्ट वन नोड फ्रॉम द फर्स्ट ट्री टू अनदर नोड इन द सेकेंड ट्री, मतलब कब बताना है, देखो ये तो बताना होता कि मतलब मैक्सिमम टारगेट नोड निकाल लो, कितना होगा बता दो। एक ट्री में तो ये तो इजिली बन जाता, BFS DFS लगा दो लेवल वाइज, कि अगर कोई एक लेवल मतलब कोई एक नोड से के या फिर के छोटा जितना भी नोड है, के या फिर के लेस देन के डिस्टेंस पे जो भी नोड है वो सारी नोड को हम टारगेट नोड कह देते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है, आंसर I is the maximum possible number of nodes target to node I if the first tree of the first tree if you have to connect one node from the first tree to another node in the second tree। तो एक नोड, मतलब हमको क्या करना है, दो ट्री दिया हुआ है ना,
नोड मतलब ट्री 1 से ट्री 2 में एक एज हमको ड्रॉ करना है, मतलब दोनों को कनेक्ट कैसे होगा? तो ट्री जब हम दोनों के बीच में एक एज ड्रॉ कर देंगे, मतलब हम दोनों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक एज एक्स्ट्रा लगा देंगे दोनों के बीच में। तो हमको आपस में दोनों को कनेक्ट करने के बाद मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम टारगेट नोड कब बताना है? दोनों को आपस में, दोनों ट्री को आपस में कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, ये भी समझ गए। Note that queries are independent from each other. That is, for every query, you will remove the added s before proceeding the next query. ये भी सही है। कह रहा है कि मतलब इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि आप पहले वाले क्वेरी में आप मान लिए कि मतलब 0 to 1 में एक एज है, तो दूसरे वाले क्वेरी में आप मान चुके होंगे कि पहले हम कनेक्ट कर दिए हैं, तो इस बार नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट है, हर एक क्वेरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे कैसे? अगर एक ट्री होता उसमें निकालना होता तो बहुत इजीली निकल जाता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, अगर हमको इसमें निकालना होता कि आप 0 से मैक्सिमम, अगर मान लो कि की का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान लो कि की का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक, हम ये सॉरी हम ये मान लिए कि की का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना होता कि मतलब मैक्सिमम टारगेट निकालो। अगर एक ट्री में होता तो कैसे निकालते? 0 से अगर निकालना है, 0 तो खुद में होगा एक। ठीक है, वैसा ही मतलब देखो, k इज इक्वल टू 2 है, मतलब दो मैक्सिमम एज ले सकते हैं। एक ये भी लेवल पे होगा, इस लेवल पे 1 लेवल पे जो भी होगा वो सारा नोड भी होगा टारगेट। ठीक है, वैसे ही देखो दूसरा लेवल, और इसमें काउंट कर लेंगे कि ये सारी लेवल पे कितना सारा नोड था, कितना सारा था। अब इसको हम काउंट कर लेंगे। देखो कौन कौन सा है। एक तो ये है, एक ये, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 नोड हुआ, 5 टारगेट नोड हुआ। क्यों? खुद में तो होगा ही, 0 तो खुद में, मतलब हर एक नोड खुद में है। अगर 0 से स्टार्ट किए तो ये तो होगा ही एक लेवल 1 पे। देखो एज एक है, ये दोनों भी होगा। देखो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? के इज इक्वल टू 2 है, तो मतलब दो मैक्सिमम ले सकते हैं, एक ये मैक्सिमम 2 हो गया। एक ये भी होगा, फिर एक ये, और एक ये भी होगा। मतलब ये भी होगा, 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 मतलब दो दो चार एक 5। टोटल कितना होना चाहिए था? 5। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या था? ये रहा एग्जाम्पल। कैच इसमें ये था, अगर हम पिछला एग्जाम्पल जो लिए थे, ये लिए थे ट्री 1। अगर ट्री 1 सिर्फ होता तो हम इसको कंसिडर कर लेते, 0 से अगर करना होता इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, मतलब कि इसमें क्या देखेंगे? मैक्सिमम कितना देख सकते हैं ट्री 1 में? 2। मतलब जो जो भी दिया हो, कि अगर दिया हुआ है तो मैक्सिमम कितना डेप्थ तक हम जा सकते हैं, कितना एज हम ढूंढ सकते हैं कि जितना के का वैल्यू है। सेम में देखा जाए, अगर सेम में हमको देखना है, ट्री 1 में ही हमको सिर्फ देखना हो, तो कितना देख सकते हैं मैक्सिमम? नंबर ऑफ के एजेस, बिल्कुल। लेकिन हमको जब अगर कनेक्ट करना हो, कनेक्ट करने के बाद मान लो कि हम कनेक्ट कर दिए 0 से, हम मान लेते हैं कि 2 में कनेक्ट कर दिए, चलो कनेक्ट कर लिए। ठीक, 0 से 2 में कनेक्ट कर लिए, तो आप देखो एक एज तो यहाँ पे खर्चा हो गया। कहाँ पे खर्चा हो गया भैया? एक एज तो ये रेड वाला में खर्चा हो गया ना। ये जो रेड वाली अभी जो बनाए हैं हम, ये वाली एक एज तो यहाँ पे खर्चा हो गया। अब हमको जो भी देखना है हुआ इस ट्री में, k-1 एज तक ही तो देखना पड़ेगा। 2 से हम k-1 एज तक ही तो देख सकते हैं, क्योंकि 1 एज तो यहाँ पे खर्चा हो गया। k-1 तक हम जा सकते हैं। ठीक, और हमको देखना है कि ये हम कहाँ से, ये जो एज हम 2 से ज्वाइन की वो हम कहाँ से ज्वाइन करें? 1 से करें या फिर 7 से करें, 3 से करें, मतलब कौन से नोड से करें कि मैक्सिमम हो जाए? 2 से हम करेंगे। ठीक, मान लो कि हम 2 से कर दिए, चलो 2 से किए तो क्या होगा? k-1 के का वैल्यू कितना था इस एग्जाम्पल में? ये एग्जाम्पल था, यही वाला
पहला एग्जाम्पल हम उठाए थे, के का वैल्यू कितना है 2, ये देखो 2, एक एज तो हम यहाँ पे खर्चा कर दिए, तो हम कितना जा सकते हैं मैक्सिमम 1, ठीक। यहाँ से एक जाएंगे तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, मतलब एक ये हो गया और एक ये हुआ, 5 इधर मिला था हमको और 2 यहाँ मिला, टोटल कितना हुआ 7, ठीक। लेकिन हम मान लो कि हम ये 2 से कनेक्ट नहीं किए, हम कनेक्ट कर दिए 0 से, ठीक, 0 से कनेक्ट कर दिए, एक एज तो हमारा यहाँ पे खर्चा हो गया, कहाँ पे हो गया भैया, एक चीज तो हम ये जो ज्वाइन किए उसमें खर्चा हो गया ना ये, ठीक। तो हमको क्या करना है k-1, के का वैल्यू 2 दिया हुआ था, तो मतलब यहाँ से सिर्फ 1 एज देख सकते हैं, ठीक है। वहां से यहाँ से अब 1 एज हम क्या कौन कौन सा देखेंगे, हर एक नोड खुद में होता है, तो एक ये तो होगा ही, ठीक। 1 यहाँ से 1 डेप्थ क्या आ जाएंगे, ये और ये सेम डेप्थ पे है, मतलब सेम डेप्थ पे है, तो हम इसको एक बार में एक कलर से मार्क कर दे रहे हैं, ये होगा। और देखो 0 से 1 हुआ, 0 से 1 मतलब एक एज है, तो ये भी तो कंसीडर करेंगे हम, क्या कह रहे हो, ये भी तो कंसीडर करेंगे, ये एक एज ही तो है, कनेक्ट किए तो एक एज हुआ, तो ये भी तो कनेक्ट करेंगे हम। तो पिछला वाले में आपने देखा होगा कि पिछले वाले में क्या था, यहाँ से निकला था T1 से निकला था 5, और यहाँ से निकला होगा, रुक जाओ, T1, T1 सॉरी, T1, और इधर क्या है T2, कहाँ गया भैया, ये रहा T2, ठीक है। मतलब इसमें देखा होंगे आप लोगों ने, T1 से पिछले वाले में कितना निकला था जब हम 2 से कनेक्ट किए थे, जब हम 2 से कनेक्ट किए थे, T1 से निकला था कितना 5, और T2 से कितना निकला था बताओ 2, तो टोटल कितना आया था, टोटल आया था 5 + 2 7, यही तो हुआ था, टोटल आया था 7, ठीक है। लेकिन अब जब हम 0 से कनेक्ट कर दिए, ये जो एज है इस बार 2 से ना होके 0 से कनेक्ट कर दिए, तो फिर कितना मिला 5, तो यहाँ से ये तो फिक्स ही रहेगा 5, ठीक है, ये तो 5 ही रहेगा। और इस बार T2 से कितना मिलेगा 1 2 3, यही तो मिला। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया, हम भी नहीं देख पाए, एक ये भी तो होगा, ये भी तो एक एज ही है, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंसीडर करेंगे साथ में, ये दोनों कंसीडर करेंगे हम, और साथ में ये भी तो एक होगा, सॉरी, ये भी तो एक ही लेवल है ना, ये भी तो यहाँ से यहाँ एक एज है, तो एक ये होगा, ये होगा, एक ये भी तो होगा। तो T2 से जब हम 0 से कनेक्ट कर दिए, तो T1 से तो 5 ही होगा, फिक्स होगा ये, चाहे आप इसको कहीं से भी कनेक्ट कर लो T2 में, ये तो 5 ही होगा T1 में। यहाँ से हम कनेक्ट किए तो कौन कौन सा आएगा, ये 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 ये, मतलब 4 नोट, कितना आया 4 आया, ओ सॉरी 4 आया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 9। तो ऐसा ही हमको सब जगह कनेक्ट करके देखते रहना है कि 0 से कनेक्ट किए तो कितना हुआ, 2 से किए तो 7 आया था, 0 से इस 0 में T2 के 0 में किए तो 9 आ गया, वैसा ही 0 से 7 करेंगे में करेंगे तो कितना होगा, वैसा ही कर सब करके पता करना है, और जो मैक्सिमम होगा वो हमको आंसर ऑफ आई में डाल देना है, ठीक। तो इसमें देखो कहने का मतलब अल्टीमेटली हमको फाइंड क्या करना है,
कि मतलब जो भी नोड से हम ट्री 2 में कनेक्ट करेंगे, चलो इसको हम इरेज करते हैं अभी। ये हट जाओ, ये नहीं हट पा रहा। कैसे हटेगा ये? अच्छा, कहने का मतलब क्या है? ये देखो एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं। कहने का मतलब क्या था हमको? हमारा कहने का मतलब था कि इसमें निकाल देंगे मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं, के तक। इसमें मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं, यहाँ से निकालना हो तो के लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि सेम ट्री में है। सेम ट्री में है तो मतलब के तक जा सकते हैं। और डिफरेंट वाले में क्या होगा, मतलब अदर ट्री में क्या होगा, अगर हम ज्वाइन करेंगे एक नोट तो यहाँ पे खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टेड नहीं होगा ये। मतलब एक नोट तो मतलब इसको ज्वाइन करने में खर्चा हो जाएगा, तो बचा कितना, के-1। तो वहाँ से हम के-1 तक देखेंगे कहाँ कहाँ तक के-1 नोट, मैक्सिमम के-1 नोट को लेके रीच कर सकते हैं, कौन कौन से नोट तक, और वो सारा नोट टारगेट नोट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि T1 में हमको क्या करना है, के नोट को देखना है, मतलब डेप्थ के तक देखना है, और ट्री 2 में हमको कितना देखना है, मैक्सिमम हर एक नोड से के-1 तक, के-1 इसको कंसीडर करना है। और जो भी मतलब मैक्सिमम होगा इन सारे में, अगर मान लो कि यहाँ से कितना, के-1 से हम कितने तक जा सकते हैं, अगर के का वैल्यू 1 है, ठीक, अगर हम यही एग्जाम्पल ले, के इक्वल 2 है तो दूसरे नोड में हम कितना जा सकते हैं, मैक्सिमम 2-1 1 तक। यहाँ से मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, एक एज, एक तो ये खुद हो गया, 2 3 4, तो यहाँ से कितना जा सकते हैं, 4, ठीक है। वैसा ही 4 जा सकते हैं। वैसा ही देखो, 1 से कितना जा सकते हैं, 1 से अगर कनेक्ट कर दिए कितना जा सकते हैं, ये देखो, एक ये हो जाएगा, ओ सॉरी, नहीं रुक जाओ भाई, ये जा सकते हैं, एक ये जा सकते हैं, मतलब कितना जा सकते हैं, यहाँ से 2, ठीक, इसको लिख देते हैं, मैक्सिमम जा सकते हैं 2। वैसा ही अगर हम इससे देख लिए तो कितना हो जाएगा, इसे देखेंगे तो 2, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, इसे देखो कितना हो जाएगा, एक लेना है, 1, इसे देखो कितना होगा मैक्सिमम, 1, इसे देखो कितना होगा मैक्सिमम, 3। यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, नीचे भी, ऊपर भी जा सकते हैं, एक एक। और इस 6 वाले से कितना होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको 0 से मिल गया, कितना था मिला था हमको, 0 से मैक्सिमम कितना जा सकते थे, 4, ठीक है, 4 लिख जाओ भाई, ठीक है, मैक्सिमम गए 4। और अगर इसमें कनेक्ट कर दे, इस 0 को दूसरे वाले ट्री के 0 से कनेक्ट कर दिए, 4 नहीं, ये 5 था भैया, ये तो 5 था ना, यहाँ से कितना जा सकते हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 5, और इस ट्री, इस नोड से कनेक्ट कर दिए, मान लो इसको हम लोगों ने इससे कनेक्ट कर दिया, तो कितना होगा, 5+4, यहाँ से कितना जा सकते हैं, 4, 9 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ किए तो 5+2 7, 7 हो सकता है टारगेट में, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिए 6, ये भी 6, ये कितना 2 से कनेक्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, अगर 4 से कनेक्ट कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, इससे कनेक्ट कर दिए तो 6, इससे भी किए तो 6, तो मैक्सिमम कितना निकला हमको, इससे अगर कनेक्ट करते हैं तो 4 टारगेट नोड मिलेगा हमको, यहाँ से कनेक्ट किए हम तो कितना मिलेगा हमको, 4, 5, यहाँ तो फिर यहीं से करेंगे ना, जब हमको मैक्सिमम पता करना है तो ये हमको मैक्सिमम मिलेगा, 5 यहाँ से 4 यहाँ से, तो 5+4 9। वैसा ही हम लोग अब निकालेंगे कहाँ से, ये तो इंडेक्स 1 के लिए होगा 9, अब मतलब 0 के लिए होगा, अब 1 से का देखते हैं, ये तो निकल गया हमको,
यार ये इरेज नहीं हो पा रहा। चलो ये करते हैं इरेज। सॉरी। चलो इरेज ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 1 से। इस वाले 1 से हमको देखना है। ठीक है, अब यहाँ इस वाले 1 से देखो। P1 में कितना मैक्सिमम जा सकते हैं, k इक्वल टू 2 तक। इसमें तो हम किसी को कनेक्ट करने के बाद k माइनस 1 होता है ना, क्योंकि कनेक्ट करने में एक यूज हो जाता है। लेकिन इसमें अगर सेम ट्री में देखना है तो k तक जा सकते हैं। तो अगर हमको इससे देखना है, 1 से देखना है, ये 1 से, तो कौन कौन हो सकता है। एक एज यहाँ पे है। ठीक है, k इक्वल टू 1 पे ये था, k इक्वल टू 2 पे ये था। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना गए हम, मैक्सिमम कितना गए, 0 1 2। 3 नोड है, 1 से स्टार्ट किए तो मैक्सिमम कितना मिला, 3। और इस 1 को अगर हम कनेक्ट कर दे रहे हैं 4 के साथ, तो 3 + 4 7 मैक्सिमम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कहीं भी करो तो मैक्सिमम कितना है, 4 है। यही तो है, इसमें आप कहीं भी करो तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे कनेक्ट करोगे सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा नेबर मिलेगा k माइनस 1 से। तो हम ये करेंगे ना कि 1 को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, चलो कनेक्ट कर लेते हैं। 1 को यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, यहाँ से 4 मिल गया, सेकेंड ट्री से कितना मिलेगा 4, और यहाँ से मिल गया 3। 4 + 3 मैक्सिमम हो जाएगा 7। इंडेक्स 1 के लिए 7 हो गया। वैसा ही मतलब सब इंडेक्स के लिए होगा। 3 के लिए देख, मतलब 2 के लिए देख सकते हो, इंडेक्स 2 के लिए यहाँ जाएंगे 1 2, ये खुद होगा। ये देखो, एक तो 2 खुद हो जाएगा, 0 भी होगा 1 भी होगा, मतलब 3 इधर मिल गया, 4 5, और ये 4 5 4 9। वैसा ही मतलब हर एक इंडेक्स के लिए हम लोग पता करेंगे। इसको हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, ये तो रहा, मतलब समझ लिए हम लोग कि कैसे करना है। अब हम लोग इसको कोड में कैसे लिखेंगे, चलिए कोड में लिख के देखते हैं। लीड कोड पे जैसे हम क्वेश्चन कर, कोड करने के लिए n और m का सबसे पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि एज 1 से हमको क्या निकल जाएगा, n का वैल्यू, एज 2 से क्या निकल जाएगा हमको, m का वैल्यू। ठीक है, चलिए निकालते हैं। इन क्या था, हाँ, n इज इक्वल टू एज 1 डॉट साइज। ठीक है, वैसा ही सेम निकलेगा एज 2 के लिए m, इसका नाम करेंगे m, जैसा ये क्वेश्चन में बताया था। यहाँ से निकल गया n और m का वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब देखो यही होगा क्या, n और m का वैल्यू, एजेस कितना है, n-1 था। इसमें अगर प्लस कर देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, n और m निकल गया हमारा। उसके बाद क्या करना है हमको, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे ट्री 1 के लिए। तो मतलब ट्री 1 में कौन किससे कनेक्टेड है, इसके लिए कौन किसका नेबर है, इसका लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। वेक्टर एडजेसेंसी मैट्रिक्स मतलब ऐसे बनेगा, वेक्टर और वेक्टर। आप इस जावा में कर रहे हो तो लिस्ट ले सकते हो, मैप ले सकते हो, कई तरीके से कर सकते हैं। इस पर कहते हैं ADJ1, इसका साइज क्या होगा, n साइज होगा। वैसे ही सेम होगा एक ट्री 2 के लिए, इसका नाम क्या होगा, ADJ2, इसका m साइज होगा। ठीक है, दो एडजेसेंसी लिस्ट बना लिए, ट्री 1 का, ट्री 2 का। मतलब ये अभी डिफाइन किया, अभी बनाया नहीं है। अब बनाते हैं, ADJ बनाते हैं। फॉर ऑटो IT इन
एज इज 1 और इच लूप है। यहाँ से हमारा निकलेगा क्या, ए डी जे ऑफ 1 आई टी ऑफ 0 डॉट पुशबैक। ये आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, कैसे हो रहा है ये हम बार बार नहीं बताएंगे। क्या, अब ये देखो डायरेक्टेड नहीं बोला था, डायरेक्टेड ये बिल्कुल नहीं बोला था। आप ये देखो ना, 0 से ये कहाँ गया, 0 से 1 भी हो सकता है, 1 से 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये डायरेक्टेड नहीं है तो हमको दोनों तरफ से लेना पड़ेगा। ठीक है, यू टू ही और वी टू यू ले लिए। वैसे ही सेम करना है हमको किसके लिए, दूसरे के लिए, दूसरे ट्री के लिए। ठीक है, ये भी बन गया, दोनों का एडजेसेंसी लिस्ट रेडी है। एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, दोनों का एडजेसेंसी लिस्ट या फिर मैट्रिक्स जो भी बोलना है लो भाई। अब आप एक बताओ, अगर के का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। कांस्टेंट में आप देखो, ये कहाँ गया भैया, ये का वैल्यू 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1000 हो सकता है। तो हमको मैक्सिमम से तो मतलब है नहीं, मैक्सिमम पे तो सेम प्रोसेसिंग हुआ, जो 1 के लिए होगा, 2 के लिए होगा, 3 के लिए होगा, वो 1000 के लिए भी होगा। लेकिन अब 0 के लिए सोचो, अगर 0 हो गया तो क्या होगा, ये अगर 0 है मतलब कहीं जाना ही नहीं है, समझ रहे हो। ये अगर 0 है तो कहीं पे, अगर इसमें कहेगा कि मतलब k इज इक्वल टू 0 पे आप ढूंढ लो, ये मान लो क्वेश्चन है, k इज इक्वल टू 0 इसमें अगर दिया होता, यहाँ से हमको 0 डेप्थ पे जाना होगा, मतलब 0 एज को कंसीडर करना है, ये खुद में होगा 0 से, ये भी खुद में होगा, मतलब हर एक नोड खुद में एक खुद का क्या होगा, टारगेट नोड होगा। इफ ये इक्वल इक्वल 0, हर एक नोड क्या होगा, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न वेक्टर ऑफ इन, और इसमें क्या करेंगे, एन होगा, क्योंकि मतलब एन ही तो बताना है, ट्री वन का ही तो बताना है कि हर एक पे मैक्सिमम कितना टारगेट नोड हो सकता है, एन, और हर एक का मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 है, 0 है, तो कोई एक भी एज को नहीं ले सकते, तो मैक्सिमम हर एक नोड खुद में ही होगा, 1 1 सबका होगा। ठीक है, अब देखो वेक्टर ऑफ इंट, हम पता करते हैं कि सेम ट्री में, मतलब ट्री वन में हम 0 से कितना जा सकते हैं मैक्सिमम, मतलब कितना टारगेट नोड हो सकता है के डेप्थ पे, यानी कहने का मतलब के एज को कंसीडर करते हुए हम कितना मैक्सिमम टारगेट नोड को पता कर सकते हैं, मतलब कितने नोड पे हम जा सकते हैं, कितने नोड को रीच कर सकते हैं। तो वेक्टर ऑफ एन पता करते हैं ट्री वन का, ये करते हैं रीच, रिचेबल, कैन बी रीच या फिर रिचेबल, तो रिचेबल फॉर ट्री वन, रिचेबल 1 लिख देते हैं। ठीक, रिचेबल 1, पहले तो हम एन रखेंगे और सब 0 रखेंगे, ठीक, बाई डिफॉल्ट। वैसा ही सेम होगा किसके लिए, वैसा ही सेम होगा 2 के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर होगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रीचेबल। रीचेबल क्या बताएगा कि नोड 0 से हम कितना मैक्सिमम नोड नोड तक जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना हम ट्री वन में, रीचेबल 1 ये बताएगा कि नोड, हर एक नोड से मैक्सिमम कितना टारगेट नोड हमको मिलेगा। ठीक, या फिर मैक्सिमम कितना टारगेट नोड को हम रीच कर सकते हैं। वैसा ही रीचेबल 2 बताएगा कि हर एक नोड से हम मैक्सिमम कितना टारगेट नोड पे रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करो कि मैक्सिमम हमको निकालना क्या था, आपने ये देखा होगा ना, ये एक तरह से ये यही तो निकालना है हमको, कि यहाँ से मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, 0 से 4, यहाँ से कितना जा सकते हैं 2, यहाँ से कितना 1, यहाँ से कितना 1, यहाँ से कितना 5 से कितना 1, 4 से कितना 3, यही तो निकालना है हमको। और हमको ये पता करना है, पता चल जाएगा, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमें ये पता करना है
कि मैक्सिमम कौन सा है, ट्री 2 में मैक्सिमम कौन सा है। ये तो चलिए बाद का बात है, अभी करते हैं हम लोग ये। दो बना लिए हम लोग रीचेबल। उसके बाद ये करेंगे कि हर एक पे जाके, हर एक नोड पे जाके पहले ट्री 1 में जाएंगे और पता करेंगे। इसको फिल भी तो करना पड़ेगा रीचेबल को, रीचेबल सही है, रीचेबल 1 कि आई पे मतलब जीरोस, मतलब आई जो है आइटरेशन में तो पहले बार में जीरो आएगा। इस पे मैक्सिमम कितना पे हम जा सकते हैं, कितना नोड पे हम रीच कर सकते हैं। ये कैसे, बी एफ एस या फिर डी एफ एस लगा दो, बी एफ एस लगा दो, डी एफ एस लगा दो। चलो मान लेते हो कि बी एफ एस है, ठीक। एक फंक्शन लिखेंगे, वो बताएगा हमको, बी एफ एस लगाएंगे हम, वो बताएगा कि मैक्सिमम हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। बी एफ एस कहाँ से, आई से, ठीक है। किस में, तो ए डी जे ऑफ 1 में, ठीक है। ए डी जे ऑफ 1 में कहाँ से, आई से। और क्या चाहिए हमको, कितना डेप्थ तक, तो के डेप्थ तक। और ये मान लो अभी के लिए मान लो कि ये बी एफ एस फंक्शन बता देगा हमको, रिटर्न कर देगा कि कितना हम मैक्सिमम पे जा सकते हैं ट्री 1 में। वैसा ही सेम होगा रीचेबल 2 के लिए, ट्री 2 के लिए। इसमें क्या होगा, एम तक, रीचेबल ऑफ 2 आई बी एफ एस आई। इसमें देखो कितना होगा, के माइनस 1 डेप्थ तक जाएंगे। ट्री 2 में कितना दिखाना है हमको, के माइनस 1 तक। ये रहा, ट्री 2 में हम कितना देखते हैं मैक्सिमम, के माइनस 1 तक तो ही तो, क्योंकि एक नोट तो यहाँ ज्वाइन करने में खर्चा हो जाता है, तो के माइनस 1 ही तो देखेंगे, बिल्कुल। चलो, तो ये अभी के लिए हम सेम वही चीज़ की मान लेते हैं कि ये बता देगा हमको मैक्सिमम कितना पे रीच कर सकते हैं। बी एफ एस लगाएंगे, ये फंक्शन बता देगा। अब ये कैसे बताएंगे, बी एफ एस जिसको आता होगा उसको अभी कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा होगा। अब देखो हमको मैक्सिमम निकालना है, इन मैक्सी कि मैक्सिमम कितना पे हम रीच कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू डाल देते हैं इसमें मैक्सी में, ठीक। ये ठीक है, होगा डी 2 में हर एक, ये रीचेबल मान लिए अभी के लिए, हम मान लिए कि रीचेबल 2 में क्या होगा, हर एक नोड का पे डल जाएगा, मतलब रीचेबल 2 में ये बताएगा हमको कि हर एक नोड से मैक्सिमम कितना पे जा सकते हैं, मैक्सिमम कितना टारगेट नोड पे जा सकते हैं। और हमको कंसीडर कौन सा करना होता है, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो, मैक्स ऑफ मैक्स, ये तो करना पड़ता है। ये देखो हमको पता चला, हमको पता चल गया था, अरे यार कहाँ गया, कि यहाँ से हम 4 पे जा सकते हैं, ठीक। यहाँ से 2 पे जा सकते हैं, ठीक। यहाँ से 1 टारगेट नोड पे जा सकते हैं, वहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। लेकिन हमको मैक्सिमम चाहिए ना, हमको मैक्सिमाइज करना था, तो इसमें से निकलेगा, उसके बाद हम उससे ज्वाइन करेंगे जहाँ से मैक्सिमम मिलेगा। मैक्सिमम किससे मिल रहा है, तो हम पता कर लेंगे कि इसमें 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 4 है। तो मैक्सिमम कौन सा होगा, ये हम पता करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट मैक्स इज इक्वल टू, जिसमें सबसे पहले मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक। और एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन m तक, और आई प्लस प्लस, और इसको अपडेट करवाते रहेंगे। मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा रीचेबल 2 ऑफ आई, ठीक। हमेशा जब भी आएगा अपडेट कर देगा मैक्सी को, जब भी बड़ा मिलेगा तो अपडेट कर देगा। और ऐसा ही जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सी में सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक सही है, लेकिन एक इसमें और क्लू है, क्लू तो नहीं है। चलो अभी के लिए हम ये सोच रहे थे कि ये जो लाइन है इसको हम इसमें भी तो लिख सकते हैं, कि अलग से क्यों एक फॉर लूप लगा के अपडेट करना है। ये चीज़ को हम अभी के लिए चलो हम मान लेते हैं कि बिगिनियर है। ये मतलब ये लाइन को हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पे भी लिख देंगे तो चलेगा। मैक्सी को ऊपर डिफाइन कर देंगे, और जब भी मैक्सी मतलब बड़ा मिलेगा तो अपडेट कर देगा मैक्सी को। लेकिन अभी के लिए हम यही लिखते हैं, ठीक। और एक फाइनल क्या करना है, हमको फाइनल आंसर ले आना है जो कि मैक्सिमम रखेगा। अभी के लिए सब में 0 डाल देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इन साइज का होगा बाय डिफ़ॉल्ट, सब में 0 डाल देते हैं।
फॉर आई इन टी आई इज इक्वल टू जीरो से देगा आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और हमको इसमें क्या कर डालना है, आंसर ऑफ आई में क्या होगा, आंसर ऑफ आई में क्या होगा, आप ध्यान दो। एक तो होगा कि मैक्सी, सॉरी मैक्सी, और क्या होगा, आंसर ऑफ आई में होगा मैक्सी प्लस रीचेबल वन ऑफ आई, यही तो होगा। कुछ समझ में आ रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं, कहीं यहाँ लिखा हुआ, हाँ, यहाँ से हमको मैक्सिमम पता चलेगा, मैक्सिस क्या बता देगा, यहाँ से 4 बता देगा, और हर एक नोड के लिए हम यही तो करेंगे, इसमें जाके ये बताएगा, रीचेबल वन बता देगा कि मतलब ट्री वन में कितना जा सकते हैं मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 4 मिला, दोनों को ऐड कर देंगे हर एक इंडेक्स के लिए, यही तो कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स पे जाके मैक्सी प्लस रीचेबल ऑफ आई। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, इसको हटा देते एक्स्ट्रा स्पेस को। हम्म, अब ये जो फंक्शन लिखे थे बी एफ, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। क्या नाम रखे थे, बी एफ एस। अब ये रिटर्न करेगा, इसका रिटर्न टाइप होगा, क्या रिटर्न टाइप होगा, इंटीजर, जो कि बताएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट नोड। इंट बी एफ एस, और इसमें क्या क्या पास किए थे हम लोग बी एफ एस में, आई और एडिशनसी मैट्रिक्स, मतलब ट्री कह सकते हो तुम एक तरह से, और के। ठीक है, इंट एस आर सी। ठीक है, और क्या है हमारा, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम क्या था, एडीजे, इसको बाय डिफरेंस पास करते हैं, एडीजे, और ए आई प्लस प्लस लिख रहे हैं हम तो और पागल हो गए, एडीजे सोर्स लिख दीजिए, एडीजे, और क्या पास किए थे, के, इंट के। सबसे पहले क्या करना है, हमको साइज निकाल लेना है, किसका, एडीजे का, एन इज इक्वल टू एडीजे डॉट साइज। ठीक है, यहाँ से इन निकल गया हमारा, अब इन क्या काम आएगा भाई साहब, अभी पता चलेगा तुम्हें, इन क्या काम आएगा, वही तो बताएगा हमको। एक लेते हैं वेक्टर, क्यों ले रहे हैं, ये आपको अभी जस्ट पता चलेगा, वही तो अपडेट करवा के रखेगा, एन माइनस वन, सॉरी, डिस्टेंस एन माइनस वन। ठीक है, ये क्या करेगा ना, ये बताएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कहने का मतलब, बी एफ एस, जिसको बी एफ एस आता होगा उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो भाई साहब बी एफ एस देख के आओ एक बार। और यहाँ से हम पहला जो सोर्स होगा उसको हम डिस्टेंस ऑफ सोर्स 0 मार्क कर दे रहे हैं, माइनस क्यों है, माइनस बाय डिफॉल्ट है, वो हम चेक करने के लिए रख रहे हैं कि बाद में -1 के इक्वल हुआ तो हम नेक्स्ट कॉल लगा देंगे, इसलिए रख रहे हैं, तो रख रहे हैं, अभी समझ में आएगा तुमको, कोड लिख देंगे उसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये हमको बताया लेवल, लेवल काउंट हटा दो, लेवल लिख दो, लेवल इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले 1। ठीक है, और बी एफ एस में क्या लगेगा, एक क्यू लगेगा जो कि मतलब सोर्स को डालेगा, क्यू डॉट पुश सोर्स, यहाँ तक ठीक है। जब तक क्यू एम्प्टी ना हो, सेम बी एफ एस का कोड रटा रटाया लिख रहे हैं, एम्प्टी, तक क्या करो आप, यहाँ से निकाल लो नोड, नोड कह दो, हाँ नोड कह दो, क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, और क्या करो, क्यू से पॉप करवा दो, निकल गया, पॉप भी करवा दी, क्यू से पहले आया जो भी रखे थे सोर्स रखे थे उसको निकाल के पॉप करवा दिए। ठीक, अब क्या करवाना है हमको, इसका नेबर चेक करना है, फॉर इन एन बी आर ऑफ एडीजे,
एडीज में तो रखे थे इसका नोड के नेबर को। एडजेसेंट क्या, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या बताएगा, वो बताएगा नेबर को। अगर डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ नेबर बाय डिफॉल्ट -1 भरे थे, मतलब अभी चेंज नहीं किए हैं, -1 है, तो क्या करना है हमको, उसको 1 से बढ़ा देना है, क्योंकि मतलब जब अगले लेवल पे जाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा ना भाई। डिस्टेंस ऑफ नेबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ नोड किसके +1 होगा। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस ऑफ नेबर +1 कर देना है, नहीं, जो उसका पेरेंट है जहाँ से हम चेक कर रहे हैं उसका अगला है, तो मतलब पिछले वाले जो लेवल पे होगा उससे +1 हो जाएगा, ठीक। और अगर इफ डिस्टेंस ऑफ नेबर लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, तो आप क्या कर दो, लेवल को प्लस प्लस कर दो, क्यू में पुश कर दो इसको कि अब इसके आगे जाओ, अगर के से छोटा है या फिर के के बराबर है तो इसके आगे को चेक करने के लिए हम क्यू में डाल देंगे नेबर को। ये बीएफएस का कोड है, रटा रटाया, और लास्ट में हम बता देंगे काउंट के कितना हमको मिला, ऐसा ऐसा नेबर हमको कितना मिला, रिटर्न क्या नेबर, ये तो है। अब समझ में आ गया। एन क्यू लिए थे, इसको हम क्यों ये करते हैं, एन क्यू लिए थे, साइज निकलेगा एडिशनल मैट्रिक्स का, जिससे हमको पता चलेगा कि एक वेक्टर बना लेंगे, वो हर एक नोड का डिस्टेंस पता करेगा कितना दूर है। पहले पहला जो होगा क्या बताएगा हमको, डिस्टेंस ऑफ सोर्स बताएगा, कि मतलब वो लेवल 0 पे है, डिस्टेंस कितना है वो सोर्स का डिस्टेंस डिस्टेंस कितना होगा, ये 0 है, मान लो कि इसका ही डिस्टेंस पता करना, तो ये 0 से 0 का डिस्टेंस तो 0 ही होगा ना, इसलिए हम 0 डाल दिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, लेवल 1, इसको मान लीजिए लेवल 1 है, ठीक। क्यू में डाल दिए सोर्स को, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगा तब तक क्या करेंगे, क्यू से पहले एक निकाले, उसके नेबर को चेक करेंगे, 1 के नेबर को चेक किए, ये रहा उनका नेबर 1 और 2, ठीक। पहले मान लो कि 1 गया, नेबर में आया 1, डिस्टेंस ऑफ नेबर इक्वल इक्वल -1, देखो पहले से बाय डिफॉल्ट -1 भरा हुआ था, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक। इसमें आएगा डिस्टेंस ऑफ नेबर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ नोड, डिस्टेंस ऑफ नोड मतलब इसका पेरेंट कौन सा था, इसका पेरेंट 0 था, डिस्टेंस ऑफ 0 हम कहा डाल, डिस्टेंस ऑफ 0 क्या डाले थे हम, सोर्स क्या था 0 ही तो था, 0 डाल दो कितना था, 0 + 1, मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि ये कितना डिस्टेंस पे आ गया, 1 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये हम पुट कर दिए, और हम चेक कर लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ नेबर अगर के या फिर के से छोटा है, लेवल प्लस प्लस कर दो, या फिर लेवल नहीं है, ये एक तरह से काउंट चाहिए है, टारगेट काउंट इसका नाम होता है, टारगेट काउंट, कि जो भी टारगेट नोड मिलेगा उसी टारगेट काउंट को प्लस प्लस करवा देंगे, ठीक। ये टारगेट नोड एक ये भी है, इसको कंसीडर कर लेना, क्योंकि के और के से छोटा है, तो टारगेट को काउंट को प्लस प्लस करवा देना, ऐसे करके टारगेट काउंट को क्या बताएगा, मैक्सिमम बता देगा, कि मतलब कितना हम जा सकते हैं, कौन कौन सा, मैक्सिमम नहीं मतलब कौन कौन से पे नोड पे हम रीच कर सकते हैं। ये रहा, ये आपको समझा ही दिए थे। अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। रन टाइम एरर है भाई, चलो पता करते हैं एरर क्या है। रन टाइम एरर है, एरर ढूंढते हैं शुरू से। एक एरर तो हमको मिल गया कि जब हम कॉल कर रहे हैं, हाँ कहाँ गया, ये जब हम रीचेबल 1 को कॉल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बीएफएस जब हम कॉल कॉल लगा रहे हैं, सोर्स नोड दे दिए और ट्री 1 दे दिए, ट्री 1 का एडिशनल लिस्ट, और के डेप्थ तक आप सर्च कर लो, के एस को कंसीडर करते हुए। और इसमें देखो, इसमें भी हम कॉपी पेस्ट किए थे, ऊपर वाले इसको हम कॉपी पेस्ट किए थे आपके सामने, तो इसको हम चेंज करना भूल गए थे, एडीजे 2। अब रन करवा कर देखते हैं अब कौन सा दिक्कत आ रहा है। सही है, सिंपल टेस्ट केस पास हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं।
सबमिट हो गया। ऑल टेस्ट के सेशन फास्ट। चलिए, ये क्वेश्चन था हमारा बीएफएस डीएफएस। आप बीएफएस से किए पे हम लोग, आप डीएफएस से भी कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन अगर सिर्फ एक ट्री रहता तो बहुत इजी हो जाता, बहुत इजी, वो इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए।